अगर जिंदगी में फेल हो रहे हो ना, इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान ने आपको निकार दिया है। इसका मतलब है कि भगवान के पास आपके लिए कोई और रास्ता है। ऑल द बेस्ट। अगर लोग आपके फेल होने पर आपका मजाक उड़ाना बंद कर दें और आप लोगों के फेल होने पर उनका मजाक उड़ाना बंद कर दो, तो लोगों को मजाक उड़ने का डर खत्म हो जाएगा। लोग बार बार ट्राई करेंगे, बार बार रिस्क लेंगे और फेल पास के चक्कर में एक दिन कामयाब हो जाएंगे। एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री की जो एवरेज है वो 4% है। यानी अगर आप 100 लोगों को दिखाते हो कि आपके पास एक कार है, तो केवल 4 लोग ही खरीदने आएंगे। अगर 100 लोगों को दिखाते हो कि आपके पास एक बैंक है, तो केवल 4 लोग ही अकाउंट खोलने आएंगे। लेकिन वो 4 लोग कौन से होंगे आप जानते नहीं हो, इसलिए 100 लोगों को दिखाना पड़ता है, 100 लोगों में एडवर्टाइज करना पड़ता है। ऐसे ही लाइफ है। अगर आप 100 लोगों का कुछ संवारते हो, 100 लोगों के काम आते हो, तो केवल 4 लोग ही ऐसे होंगे जो बदले में आपके काम आएंगे, जो आपका कुछ संवारेंगे। लेकिन वो 4 लोग कौन से होंगे ये आप नहीं जानते हो, इसलिए आपको 100 लोगों के काम आना पड़ेगा। मुझे लगता है कि मेरा संदेश आप तक पहुंच गया और आज के बाद आप लोगों के काम आना शुरू कर दोगे, लोगों का संवारना शुरू कर दोगे। अगर आपका व्यापार, आपका प्रोफेशन, आपका करियर पुराने तरीकों से चला रहे हैं, बीते हुए कल के तरीके से चला रहे हैं, तो एक बात ध्यान से सुन लीजिए, आप आने वाले कल में नहीं पहुंच पाएंगे। आपका फ्यूचर बढ़िया नहीं रहेगा। तरीके बदलिए, रास्ते बदलिए और लोगों के साथ, समय के साथ, जमाने के साथ चलिए। ये जिंदगी 2020 का मैच नहीं है कि शाम को ही फैसला हो जाना है कौन जीता और कौन हारा। ना ही ये 5 दिन का टेस्ट मैच है जो कि 5 दिन के बाद डिक्लेयर हो जाएगा कौन जीता कोई हारा। ये तो एक लंबी चलने वाली गेम है जो 50 साल, 40 साल, 60 साल चल सकती है। आपने रोज खेलना है, रोज हार भी सकते हो, रोज जीत भी सकते हो। रन बनाते जाओ, रन जुड़ते जाएंगे, आपकी कामयाबियां इकट्ठी होती जाएंगी और अल्टीमेटली जब जिंदगी के आखिरी पड़ाव पे पहुंचोगे तब फैसला होगा कि आप कितना जीते और कितना हारे। किस उम्र पर आपको क्या मिल जाता है ये तो हम जान ही नहीं सकते। इसलिए कीप प्लेइंग, कीप मूविंग। ये जरूरी नहीं कि हर सफल व्यक्ति खुश भी हो, लेकिन हर खुश व्यक्ति जरूर सफल होगा, ये जरूरी है। इसलिए पहले तो ये देखिए कि आपको खुशी मिलती कहां पर है। आपको खुशी मिलती है पैसा कमा के, आपको खुशी मिलती है समाज सेवा करके, आपको खुशी मिलती है परिवार के साथ बैठ के, आपको खुशी मिलती है स्टेज पर गा के, आपको खुशी मिलती है शो ऑफ करके, अमीर दिखाई दे के। जहां आपको खुशी मिलती है वही आपका गोल होना चाहिए, उसी के लिए काम कीजिए। सफलता आपके पीछे आ जाएगी। जैसी सफलता चाहते हो, अगर वैसी सफलता नहीं मिल रही तो सबसे पहले अपनी डिजायर्स की, अपनी इच्छाओं की, अपनी एस्पिरेशंस की एक लिस्ट तैयार कीजिए। चाहे वो 200 रुपए की टी शर्ट हो, चाहे वो पेन हो, फर्नीचर हो, घर हो, गाड़ी हो, हेलीकॉप्टर हो, शादी हो। अगर आपके पास ये लिस्ट होगी तभी आपके अंदर उसकी प्लानिंग निकलेगी, उसके करने का एक जज्बा बनेगा, एक जोश आएगा। तो लिस्ट ऑफ ड्रीम्स, लिस्ट ऑफ डिजायर्स तैयार कीजिए, चाहे उसमें 10 दिन लग जाएं। अगर आप किसी की कामयाबी की जगह, किसी की सक्सेस की जगह उसकी एफर्ट्स के ऊपर ताली लगाते हो ना, तो वो बंदा बार बार एफर्ट्स करेगा और बार बार एफर्ट्स करने के बाद एक दिन कामयाब सिंगर बनेगा, म्यूजिशियन बनेगा, सीईओ बनेगा, एंटरप्रेनर बनेगा, आर्टिस्ट बनेगा, एस्ट्रोलॉजर बनेगा, ड्राइवर बनेगा, पायलट बनेगा, एयर होस्टेस बनेगा। लोगों की एफर्ट्स के ऊपर ताली लगाइए, उनकी एफर्ट्स को अप्रिशिएट कीजिए, ना कि उनकी सक्सेस को। अगर आपको अपने बिस्तर पे नींद नहीं आती है, चाहे वो कितना भी कंफर्टेबल है, तो मेहनत बढ़ा दीजिए। मेहनत से बढ़िया बिस्तर और मेहनत से बढ़िया पिलो कोई नहीं हो सकता। आप जिंदगी में बहुत लोगों के काम आए होंगे और सभी आपको याद होगा। इसको याद रखने का कोई फायदा नहीं है। जो लोग आपके काम आए
उनको याद रखिए और समय समय पर उनका थैंक्स करते रहिए, वो दोबारा आपके काम आते रहेंगे। एक सेल्समैन की लाइफ में सबसे बुरा दिन पता कौन सा होता है? जब उसके जान पहचान वाले को यह नहीं पता होता कि वो क्या बेचता है और उसे कोई और सेल्समैन वही प्रोडक्ट, वही सर्विस, वही कॉन्सेप्ट बेच जाता है। आपके आसपास के लोग, आपके भाई बहन, आपके दोस्त, आपके पड़ोसी, आपके कोलीग, जो वो बनना चाहते हैं लाइफ में, जो उनका गोल है, उसको अचीव कराने के लिए आप उनकी जितनी हेल्प कर सकते हैं कर दीजिए, जितना कोऑपरेट कर सकते हैं कर दीजिए। यकीन मानिए वो आपकी हेल्प करनी शुरू कर देंगे आपके गोल अचीव कराने में, जहां आप पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंचाने में। पॉकेट में हाथ डालकर खड़े रहने से ना आपको शोहरत मिलने वाली है, ना कामयाबी मिलने वाली है, ना पैसा मिलने वाला है। हाथ पॉकेट से बाहर निकालिए और उसके लिए कुछ करिए। जिस दिन आपकी ऑर्गेनाइजेशन को लगेगा कि आप उनके काम के नहीं हो, उस दिन आप निकाल दिए जाओगे। इस तरह से काम कीजिए कि आपकी कोई रिप्लेसमेंट ना बन पाए, आपके बिना वो ऑर्गेनाइजेशन चल ही ना पाए और आपकी जगह परमानेंट बनी रहे। हर प्लेयर चाहता है कि उसे ओलंपिक्स में मेडल मिले, लेकिन चाहने से कुछ होने वाला नहीं है। केवल प्रयास करने से ही मेडल मिलने के चांस बन सकते हैं। कामयाब होना जितना इंपॉर्टेंट है ना, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फेल होना, क्योंकि बहुत सारी फेलियर्स के बाद ही कामयाबी मिलती है। बड़े सपने देखने की जरूरत चाहिए, फिर उस पर प्रयास करने की भी जरूरत चाहिए, और अगर आप फेल हो गए तो उस फेलियर को फेस करने की भी जरूरत चाहिए। एक भाई अपनी बहन को कहता है कि अगर तू अपने पास रखे हुए कंचे मुझे दे दे तो मैं सारी की सारी चॉकलेट्स तुझे दे दूंगा। बहन पूरे के पूरे कंचे उसे दे देती है, लेकिन भाई पूरी चॉकलेट्स नहीं देता है, थोड़ी सी रख लेता है। तो रात को जब सोते हैं तो बहन तो मजे से सो गई, लेकिन भाई को नींद नहीं आती। उसको लगता है कि जब मैंने इसको सारी चॉकलेट्स नहीं दी हैं तो हो सकता है इसने भी सारे कंचे मुझे ना दिए हों। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि जब आप खुद बेईमानी करते हैं तो आपको सामने वाला भी बेईमान दिखाई देता है। एक बिल्ली ने एक चूहा देख लिया, चूहे के पीछे भागी। चूहा एक दिन जमीन के नीचे बिल में घुस गया। उस बिल्ली ने जमीन को खरोदना शुरू किया ताकि चूहा निकाल सके। एक और बिल्ली आई, उसने पूछा क्या कर रही है? उसने कहा नीचे एक चूहा है। उसने भी कोशिश की, लेकिन दूसरे वाली बिल्ली थक के वापस चली गई। तीसरी बिल्ली आई, उसने भी कोशिश की, वो भी वापस चली गई। पहली बिल्ली खरोदती रही, उसको खोदती रही, और उसके बाद 3, 4, 5 घंटे की मेहनत के बाद वो चूहा उसे मिल गया। ये फर्क है गोल और विजन में। चूहा पकड़ना हर बिल्ली का गोल है, लेकिन उसने उसको देखा नहीं है, विजुअलाइज नहीं किया है। अपने गोल को विजुअलाइज कीजिए, इमेजिन कीजिए, उसको देखिए। आपके लिए उसके लिए मेहनत करनी आसान हो जाएगी।